हेलो स्टूडेंट, चित्रानंद अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 31 एक्सरसाइज डिक्टेशन की बोलने चल रहे हैं। इसको आपको एकांत में बैठ करके कॉपी पेंसिल लेकर के लिखना है और इसको 4-5 बार लिखने से पहले प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। और अगर आप कोई आउटलाइन नहीं बना पाते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि हम सब समस्याओं का सामना उन्हें हल करने और झगड़े मिटाने की भावना से अधिक शांतिपूर्ण वातावरण में तथा असंतोष को दूर करते हुए करेंगे। मुझे पूरी तरह ज्ञात है कि कोई भी समाधान सभी को संतोष नहीं दे सकता और किसी एक दल को भी पूर्णतः संतोष नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कहा है कि हमें ऐसे समाधान खोजने चाहिए जिनसे अधिक कटुता समाप्त हो। योजना स्पष्टता सब तरह से पूर्ण नहीं है। कोई भी योजना ऐसी नहीं हो सकती, खास तौर पर उन कठिनाइयों को देखते हुए जो हमारे सम्मुख उपस्थित है। यह काम और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं यह अनुभव करती हूँ कि साधनों की सीमा को और सभी राज्यों में विकास की एक विशेष गति को बनाए रखने की ज़रूरत को देखते हुए हमने जितना अधिक हो सका है सबके प्रति न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाया है। मैं नहीं समझती कि किसी को इसे लेकर कोई संदेश है कि आयोजन की आवश्यकता है या नहीं, अथवा हमारी योजना कैसी हो सकती है। अगर हमें किसी योजना की ज़रूरत तब थी जब केंद्र और सभी राज्यों में एक ही दल की सरकारें थीं, तो आज जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, हमें उसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। जिस योजना पर अधिक से अधिक विचार विमर्श होगा और जिसे आम सहमति प्राप्त होगी, वही हमारे संघ के सभी घटकों को एक सूत्र में बांध सकेगी और हमारी आर्थिक सामाजिक नीतियों में सामंजस्य तथा शक्ति ला सकेगी। हमारी पिछली बैठक के बाद केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। उसमें हमने समुचित ढंग से सार्वजनिक क्षेत्र में लागत को बढ़ाना चाहा और अगर राज्य सरकारें योजना आयोग से बातचीत के दौरान जिन लक्ष्यों के लिए सहमत हुई हैं उन्हें पूरा करें, तो आगामी वर्ष में योजना खर्च में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि संभव हो सकती है। इसका तात्पर्य यह होगा कि चालू वर्ष की अपेक्षा 18% की वृद्धि होगी और इससे उत्पादन, आय और रोजगार के स्तर को बढ़ाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुदृढ़ वित्त प्रबंध बहुत आवश्यक है। मूल्यों को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है कि बजट का घाटा एक विशेष सीमा के अंदर रखा जाए, जो मुद्रा के फैलाव द्वारा नियंत्रित हो और उत्पादन वृद्धि के लिए अनुकूल हो। आप सब जानते हैं कि हम विदेशी सहायता पर निर्भर कम करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं। इससे जहां हमारे देश और हमारी आर्थिक बुनियाद मजबूत होगी तथा हमारे उद्योगों, रोजगार की स्थिति तथा अन्य कार्यक्रमों का हित होगा, वहीं
अंतरिम काल में हमें कठिनाई भी झेलनी पड़ेगी और इसलिए घरेलू बचतों को बढ़ाना आवश्यक है। हमारे सामने अब जो योजना प्रस्तुत है उसमें आप देखेंगे कि कौन से काम हैं जो हमें अवश्य ही करने होंगे। अगर हम उन्हें करने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति जुटा सकें तो वे हमारे सामर्थ्य में ये बाहर के काम नहीं हैं। तो इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके मैच कर लें और अगर कोई आउटलाइन नहीं बना पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।